हेलो एवरीवन। बच्चों, आज कक्षा 10 में इकोनॉमिक्स में से चैप्टर नंबर 13 करेंगे, परिवहन और संचार। देखिए बच्चों, बेटा के कि इस लेसन में परिवहन और संचार का हमें पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे परिवहन होता क्या है। परिवहन और संचार के बिना किसी देश की आधारशिला को नहीं रखा जा सकता। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद धीरे धीरे विकास करके हमने विश्व में अपना नाम और अपनी छाप छोड़ी। बात करेंगे अपन, शुरुआत करते हैं 1991 के उदारीकरण के बाद पूंजी एवं प्रौद्योगिक निवेश की बाढ़ आ जाने से परिवहन को तीव्र विकास हुआ। ये बात 1991 की जा रही है, 1991 के बाद की बात है। अब इससे पहले करें, आज़ादी के बाद भारत में धीरे धीरे विकास हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय, इससे पहले पंडित नेहरू के समय, और उसके बाद कई लोगों ने अपने प्रधानमंत्रियों ने अपने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धीरे धीरे सड़कों का जाल फैला, वायु परिवहन का जाल फैला, हमने हमारी शक्तियां बढ़ाई और विश्व में हमारा नाम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शुरुआत करते हैं अब परिवहन संचार की संरचना की बात करते हैं। पहले बात करेंगे आधारभूत संरचना के दो भाग। अब परिवहन और संचार की आधारभूत संरचना के दो भाग हैं। एक तो है ढांचागत संरचना, दूसरा है सामाजिक संरचना। ढांचागत संरचना में पहला पॉइंट आएगा परिवहन, विद्युत और संचार। उसके बाद आती है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना में मानव संसाधन के विकास के जो भी कार्य होते हैं वो सामाजिक संरचना में आते हैं। सामाजिक संरचना में बहुत सारी बात करेंगे अपन आगे वाले पॉइंटों में। शुरुआत करते हैं अपन परिवहन के कुछ महत्वपूर्ण साधनों के बीच में। परिवहन के महत्वपूर्ण साधन कौन कौन से, परिवहन के साधन कौन कौन से। सबसे पहले बात करेंगे स्थलीय शासन की, उसके बाद जलीय, उसके बाद वायु। स्थल में सड़क परिवहन आएगा, रेल परिवहन आएगा, पाइपलाइन आएगी। ध्यान रखना बेटा, स्थलीय परिवहन के साधन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। उसी प्रकार से परिवहन के साधनों में जल परिवहन के अंदर आएगा आंतरिक जल परिवहन और समुद्री परिवहन। उसी प्रकार से वायु परिवहन में आएगा घरेलू विमान और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। इसके अंदर निजी विमान भी एक आ सकता है, निजी विमान सेवा भी आ सकता है। और सामाजिक सार्वजनिक प्राधिकरण भी किसमें एक जोड़ सकते हैं, सार्वजनिक प्राधिकरण। एक इसमें 2 पॉइंट और जोड़ सकते हैं अपन, ये 2 पॉइंट और जोड़ेंगे। इस तरीके से ये परिवहन के साधन है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन भी अपन पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं अपन परिवहन का पहला पॉइंट लेते हैं अपन, सड़क परिवहन। सड़क परिवहन आता है स्थल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। देखिएगा, भू क्षेत्र के ऊपर अगर अपन बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले, जमीन पर चलने वाले बात कर रहा हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले साधन को स्थल परिवहन कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सड़क आता है, रेल आता है, पाइपलाइन आता है। इसी में अगर बात करते हैं सड़क की, शुरुआत करते हैं अपन सड़क परिवहन। भारत में आजादी से पहले सड़कों का इतना विकास नहीं था, गांवों तक सड़कें नहीं थी, लेकिन बार बार हमारे भारत में ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया जिससे कि सड़कों का विस्तार किया गया। इसी में आपने सुना होगा प्रधानमंत्री सड़क योजना का नाम सुना होगा आपने, और इसी प्रकार से कई प्रकार से योजनाएं चलाई गई हैं। आज लगभग भारत में 3.3 लाख किलोमीटर तक सड़कों का विकास या विशाल जाल बना हुआ है। विश्व में बात करें अपन, विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत, जहां पर सड़कों का विकास हुआ है। वर्तमान अनुमान के अनुसार सड़क परिवहन में लगभग 65% माल ढोया जाता है। मतलब अपने बात करें कि 65% माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन से मार्ग से लिया जाता है, तो सड़क परिवहन के माल से लिया जाता है। याद रखना बेटा, सड़क परिवहन का तकरीबन 65% हिस्सा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसी परिवहन के द्वारा लिया जाता है। और तकरीबन 80% लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन भी इसी पॉइंट से करते हैं, इसी व्यवस्था से करते हैं, सड़क परिवहन से। अब बात करते हैं थोड़ा आगे,
सड़कों पर यातायात प्रतिवर्ष 7% से 10% की वृद्धि में बढ़ रहा है। अब सड़कों पर यातायात कार, गाड़ी, बस, ट्रेन और इन सब से 7 से 10% तक हमेशा बढ़ोतरी हो रही है। उसी पर आगे चलते हैं और वाहनों की संख्या करें तो वाहनों में कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, रेलवे, इसमें अगर बात करें कि कितनी बढ़ोतरी हो रही है तो हर वर्ष 12% की बढ़ोतरी हो रही है। हर वर्ष 12% की बढ़ोतरी हो रही है। अब बेटा बात करते हैं अपन आगे कि जब ये परिवहन की संख्या 12% बढ़ रही है तो इनके साथ अगर सड़कों का अपन देखें तो मार्च 2015 के बाद भारत में 54,72,000 किलोमीटर सड़क बन चुकी है, बनकर तैयार हो गई है और लगातार बढ़ ही रही है। ये संख्या लगातार इंक्रीज ही हो रही है। और अब इनके राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, कितने किस प्रकार से राज्य मार्ग हैं तो एक राज्य मार्ग होते हैं, जिला मार्ग होते हैं और ग्रामीण सड़कें होती हैं। राज्य मार्ग, जिला मार्ग और ग्रामीण सड़कें। अब इन मार्गों में कैसी सड़कें होती हैं तो एकल लेन मतलब वन वे, एक ही सड़क जिस पर एक ही जगह से आना जाना होता है। जैसे दूसरा होता है 2 लेन वाली, 2 प्रकार की सड़कें इस तरीके से, जिसमें आने का अलग, जाने का अलग। उसी प्रकार से 4 लेन भी होती है जिसके अंदर रास्ता इस तरीके से होता है, 2 जाने के लिए और 2 आने के लिए, जिससे कि अपने क्या कहते हैं आने जाने में एक्सीडेंट की संभावना भी कम रहती है। और ज़्यादातर ये सड़क बहुत लंबी और बहुत दूरी तक बनाई जाती हैं, जिससे कि स्पीड और गाड़ी का माइलेज और बहुत सारी सुविधाएं इसमें प्राप्त हो सकती हैं। आगे चलते हैं अपन और आगे। सड़क परिवहन के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि बात करते हैं अपन, इसमें विश्वसनीयता पाई जाती है। विश्वसनीयता पाई जाती है ये इस परिवहन में, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर विश्वास सड़क परिवहन पर होता है। इसमें शीघ्रता भी होती है, ज़्यादा तेज़ी से पहुंच सकते हैं इसमें। यह लचीलापन भी है। लचीलापन का मतलब होता है जहां आप चाहते हो वहां ये गाड़ी आप रोक सकते हो, अपने सुविधा अनुसार इसमें काम हो सकता है। यह एक सुगम तरीका है। कैसा तरीका बेटा? सुगम तरीका है, जिससे कि परिवहन अच्छा और व्यवस्थित हो सकता है। अब बेटा बात करते हैं रेल परिवहन और सड़क परिवहन में बढ़ती महत्ता के कारण क्यों रेल परिवहन की अपेक्षा सड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बात करेंगे, पहला पॉइंट दे रहा है ये कि रेल लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण की लागत बहुत कम होती है। सड़क बहुत कम पैसों में बन जाती है, वही रेलवे लाइनें बहुत महंगी पड़ती हैं और जल्दी भी बन जाती है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ और विभिन्न विभिन्न प्रवच्छ भूस्थानों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं। अगला है अधिक बल प्रवणता, ढाल और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें बन सकती हैं। याद रखिएगा, ढलान वाले क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आसानी से और जल्दी हो सकता है। तीसरा है इस सड़क परिवहन में अपेक्षाकृत कम व्यक्ति चाहिए, कम दूरी, कम वस्तुओं में परिवहन में सड़कें मितव्ययी का मतलब सस्ती पड़ती हैं। अगला पॉइंट है यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवा सकती हैं। सड़क परिवहन घर घर तक जा सकती है, लेकिन रेल परिवहन घर घर तक नहीं जा सकती। सामान चढ़ाने व उतारने और लागत परिवहन की साधनों की अपेक्षाकृत कम है। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घर घर के सेवाएं देने का काम भी सड़क परिवहन कर सकता है। फिर सड़क परिवहन अन्य सभी परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी का कार्य करती हैं। जैसे कि रेल परिवहन से सामान आपने पहुंचाया, रेलवे लाइन से वह माल गांवों तक पहुंचाना है, तो सड़क परिवहन के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे हम पहुंचा सकें। तो सड़क परिवहन इसलिए रेल परिवहन से ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा क्या कहते हैं मितव्ययी भी कही जाइए। जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु और समुद्री पतनों को सड़कों द्वारा ही जोड़ा जाता है। रेलवे स्टेशन को भी जोड़ा जाएगा, समुद्री पतनों को भी जोड़ा जाएगा। इसीलिए सड़क परिवहन रेल परिवहन से ज़्यादा सुगम और मितव्ययी हैं और ज़्यादातर लोग इसे पसंद भी किया करते हैं कि भाई सड़क परिवहन के द्वारा जाया जाए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सड़क परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि हमारे मानव शरीर में धमनियां व शिराएं कार्य करती हैं, उसी प्रकार से एक देश में सड़कें कार्य करती हैं। जैसे कि मानव शरीर में हमारी धमनियां काम करती हैं, शिराएं काम करती हैं। राजस्थान में जनसंख्या का 3/4 भाग गाँवों में बसता है। हम जानते हैं तकरीबन 3/4 भाग गाँवों में रहता है और गाँवों में जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है सड़क परिवहन। क्या साधन है बेटा? सड़क परिवहन, जहाँ सड़कें आराम से पहुँचती हैं और
गांवों तक गांवों का विकास करने में सड़कों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर सड़कों को हटा दिया जाए तो हम गांवों तक नहीं पहुंच पाएंगे, गांवों के सपने अधूरे रह जाएंगे। सड़कों के अभाव में गांवों का सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए सड़कों को सड़क परिवहन का विस्तार अति आवश्यक है। राजस्थान में भी हम देखते हैं बार बार योजनाबद्ध तरीके से सरकार, राज्य सरकारें सड़कों का विकास कर रही हैं, इसमें निवेश कर रही हैं। हमारे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में प्रधानमंत्री द्वारा, प्रत्येक प्रधानमंत्री द्वारा, हर प्रधानमंत्रियों के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से यातायात में बार बार खर्चे किए जाते हैं, उनमें वृद्धि की जाती है, सड़कों का बड़ा जाल बनाया जाता है। हम बात करते हैं अब भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। हम बात पहले करेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज 4 मार्ग हैं, ये सुपर हाईवे कहते हैं इनको, अपन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कहा जाता है इनको। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे प्रश्न में। उसके बाद होता है राज्य मार्ग, राष्ट्रीय राज्य मार्ग जिसको नेशनल हाईवे कहा जाता है। फिर राज्य मार्ग उसको कहा जाता है स्टेट हाईवे। फिर जिला मार्ग डिस्ट्रिक्ट हाईवे। फिर अन्य सड़कें अदर रोड्स, और सीमांत सड़कें बॉर्डर रोड्स। इन सब के बारे में आगे अपन पढ़ेंगे, सभी के लिए वापस आगे से पढ़ेंगे।